साधु साधु सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदोपरांत परम पूज्य घोषित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए तदोपरांत अपने राष्ट्रपति जी को त्रिवार वंदन करते हुए तदोपरांत सदाराम भाषा और दोस्तों आप सभी के प्रति मंगल करने की भावना प्रकट करते हुए और अपने सभी यशुओं को करने की भावना प्रकट करते हुए आज शहर फिरोजाबाद में पहली बार महाभारत पाठ होने का महाभारत पाठ का बड़ा महत्व है। उसका आनंद होने बनता है। भगवान बुद्ध के समय के बाद जो बुद्धिस्ट देश है वहाँ लोग अपने विहारों में या घरों में महाव्रत पाठ लेते हैं। साधारण महाव्रत पाठ रहते हैं, उसमें एक दो सूत्रों का बोलना होता है, लेकिन महाप्रदान पाठ में 40 सूत्र होते हैं और पूरी रात संज्ञान होता है। पूरी रात उसका वाचन होता है बुद्ध वचनों का। भगवान बुद्ध का जो धर्म है वैज्ञानिक धर्म, बहुत सारे लोग इस बात को कोई कर्मकांड भी कह सकते हैं कि पूरी रात जगाते हैं, पूरी रात सूत्र पठन करते हैं, क्योंकि जो कुछ बोला जाता है पाली भाषा में बोला जाता है, पूरी रात चलता है, सारे सूत्र हैं और उनका एक अपना बल है, एक अपना शक्ति है जो काम करती है। हम साधारण मनुष्य होते हैं, हमारी वाणी इसकी भी अपनी तरंगे हैं, क्योंकि संसार तरंगों से चलता है और अपनी तरंगों को हम कहीं भी पहुंचा सकते हैं। ऐसी बुद्ध वचनों की ध्वनि की अपनी तरंगे हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भगवान बुद्ध के समय की एक कहानी के माध्यम से महाप्रदान पाठ का जो बल है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे, क्योंकि कोई काम हो रहा है तो उसका कोई न कोई कारण होना चाहिए, क्योंकि संसार में बगैर किसी कारण के कुछ होता नहीं है। कुछ होता है उसके पीछे पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई कारण होता है तभी कोई कार्य होता है। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है और यहाँ भी कारण है कि गर्भ मंगल संस्कार के अवसर पर यहाँ परिवार के लोगों ने भगवान बुद्ध के धर्म के प्रति अथाह श्रद्धा प्रकट करते हुए यहाँ यह महाप्रदान पाठ का आयोजन किया है। तो क्या है कि घटना, दो मित्र थे, भगवान बुद्ध के समय की कहानी है, उसके माध्यम से समझना चाहेंगे। तो दो मित्र, उनके मन में एक बार ऐसा विचार आया कि संसार का जो जीवन है, गृहस्थ का जीवन है, बड़ा ही कठिन है, दुर्गम है और इससे अच्छा ये है कि हम प्रवज्जित हो जाएं। तो दोनों मित्र प्रवज्जा ले लेते। प्रवज्जा लेने के बाद में वह ध्यान साधना में अपने को पकाने के लिए हिमालय में चले जाते हैं और ध्यान साधना करते हैं, अपने को पकाते, धर्म में पकाते, धार्मिक होने का काम करते। काफी समय बाद ऐसा जीवन जीते हैं। दो मित्रों में से एक मित्र के मन में प्रवज्जा के जीवन की जो कठिनाई है बड़ी कठिन लगती है। वो कहता है कि भाई मेरे बस का बात नहीं है कि प्रवज्जा का जीवन जी पाऊं, इसमें बड़ी कठिनाई है, बहुत सारे बंधन हैं, तो मेरे से जीना नहीं होगा, मैं तो गृहस्थ बनूंगा। और इस भाव से दो मित्रों में से एक प्रवज्जा छोड़कर गृहस्थ बन जाता है। वो गृहस्थ जीवन जीता है और शादी संबंध करता है
शादी संबंध होता है और एक उसके पुत्र का जन्म होता है। एक पुत्र उस मित्र के हो जाता है, थोड़ा सा जो 5-7 साल का पुत्र होता है और वह बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ जाता है, उसे दवा इलाज के लिए उस समय के जो वैद्य रहते हैं उनके पास ले जाया जाता है। उसे दिखाते हैं रोग के इलाज के लिए, लेकिन रोग उसका बढ़ता जाता है। बहुत सारी जगह स्थान स्थान पर विभिन्न प्रकार के वैद्यों को बदलने का काम करते हैं रोग के इलाज के लिए, लेकिन रोग शांत नहीं होता, रोग बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इतना इलाज कराया लेकिन उसका बच्चे के स्वास्थ्य पर कोई भी प्रभाव नहीं दिखा। बीमारी बढ़ती गई, इलाज होता गया। उधर जो उसके दूसरे मित्र थे जो प्रवज्जा में थे, उनके मन में भाव आया कि चलो अपने मित्र को देखते हैं कि हमारे मित्र का जीवन कैसा चल रहा है। और वो अपने मित्र को देखने आते हैं। मित्र को देखते हैं, दोनों दंपति बच्चे को लेकर निराश हताश थे। बच्चे की हालत मरणासन्न अवस्था में थी। तो वो कहते हैं, मित्र हमने दुनिया के सारे लोगों को दिखा दिया, जहाँ जहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ इलाज कराओ, वहाँ इलाज कराओ, हर जगह हमने दिखाया अपने बच्चे को, लेकिन बच्चे का स्वास्थ्य सुधार नहीं हुआ, गिरता ही जा रहा है। वह जो प्रवज्जित थे वो देखते, अरे आपके बच्चे की हालत तो मरणासन्न है, ऐसा नहीं लगता आगे बच्चा पुनः ठीक हो पाएगा। तो वो कहते हैं कि मित्र ऐसा मत कहो, हमें बच्चा बड़ा प्यारा है, इस बच्चे की कोई तो उपाय होगा, कोई तो इसका इलाज करेगा, कहीं तो हो सकता है। तब वो जो प्रवज्जित व्यक्ति कहते हैं कि देखो इस संसार में सारे रोगों को दूर करने वाले भगवान बुद्ध हैं, आप उनके पास शायद चले जाओ, वहाँ कोई उपाय इस बच्चे का हो जाए। तब जब सुनते हैं दोनों पति पत्नी अपने मित्र की बात को, बच्चे को लेकर भगवान बुद्ध के पास जाते, वहाँ भगवान बुद्ध को वंदन करते हैं, बच्चे को भी वंदन कराते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध दोनों दंपति को आशीर्वाद देते हैं, बच्चे को आशीर्वाद नहीं देते। बच्चे को आशीर्वाद नहीं देते। तब दोनों दंपति कहते हैं कि देखो भगवान, आप एक बार को हमको आशीर्वाद मत दो, लेकिन इस बच्चे को आशीर्वाद दो, बच्चा हमारा स्वस्थ हो जाए, निरोगी हो जाए। फिर भी भगवान दोनों बच्चे को आशीर्वाद नहीं देते, दोनों को आशीर्वाद देते हैं। तब पूछते हैं भगवान क्या कारण है कि आप बच्चे को आशीर्वाद नहीं दे रहे, किस कारण से नहीं दे रहे? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो इस जो बच्चे का है पुण्य समाप्त है, पुण्य समाप्त हो गया है। इस वजह से इस जो बच्चे का जीवन है वह 7 दिन तक जीवन जिएगा, 7 दिन के बाद संसार से विदा हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। 7 दिन के तक ये जीवन जिएगा। जब ऐसा सुनते हैं बच्चे के माता पिता दुखी होते हैं, रोने लगते हैं, भगवान बुद्ध से बार बार याचना करते हैं कोई उपाय बताएं, कोई उपाय बताएं। जो भी आप बताएंगे सारा काम करेंगे हम, केवल हमको आप बताइए हमें ये करना है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं इस पुण्य की वृद्धि के लिए आपको 7 दिन तक निरंतर उपवास का पालन करते हुए पुण्य कर्म करना होगा, दान कर्म करना होगा और परित्राण सुनना होगा, परित्राण सुनाना होगा बच्चे के कल्याण के लिए, बच्चे के भले के लिए। और वो भी परिशुद्ध मन से, परिशुद्ध वाणी से, पशु शरीर से, कि आप हमको बताएं वही सब करेंगे कि ठीक है। तो भिक्षु संघ को भगवान आदेश देते हैं कि आप जाइए बच्चे को लेकर महापरित्राण कीजिए। तब ऐसा आदेश मिलता है भगवान का, बच्चे को लेकर बच्चे को बीच में लिटाते हैं, चारों तरफ से परमंडल बनाते हैं और 7 दिन तक निरंतर महापरित्राण पाठ होता है।
भगवान बुद्ध के समय की ये घटना है। आज तो एक रात में ही मतलब विधान है, तो 7 दिन तक निरंतर प्रथा पाठ होता है और दंपति उपनिषद का पालन करते हैं, दान धर्म करते हैं, निरंतर 7 दिन तक दान धर्म करते हैं। 7 दिन के बाद भगवान बुद्ध आते हैं। जो बच्चा 7 दिन में मरने वाला था वह भगवान बुद्ध को देखकर उठकर बैठता है, उनको वंदन करता है। माता पिता खुश होते हैं, भगवान को वंदन करते हैं और बच्चे के बारे में पूछते हैं कि अब हमारे बच्चे का भविष्य क्या है। बच्चा के बारे में भगवान बताते हैं कि जो बच्चा है जो 7 दिन में मरने वाला था ये 120 साल जिएगा। तो उसका नामकरण कराते वह दंपति। तो भगवान बुद्ध उस बच्चे का नाम आयुवर्धन कुमार रखते हैं। इसकी जो कहानी है कोई भी धम्मपद में पढ़ सकता है। धम्मपद में इस कहानी के बारे में बताया गया है। आयुवर्धन कुमार बच्चे का नाम लिखा जाता है। तो उस समय 7 दिन तक महाप्रस्थान पाठ हुआ। एक दूसरी घटना वैशाली की है। वैशाली में उसके लिए भी जब ऐसा किया गया तो सूत्रों के अपने बल हैं। 2 मिनट और लूँगा मंत्री जी। क्या बल हैं? क्योंकि बुद्ध के वचन जो हैं, वचनों के साथ में शिक्षा है, शिक्षा समाई हुई है। तो शिक्षा को हमें महत्व देने की आवश्यकता है। अभी यहाँ महाप्रस्थान पाठ का शुभारंभ होगा, उससे पहले जो ग्रस्त लोग हैं इस परिवार के वह महाप्रस्थान की याचना करेंगे और विधिवत जो सामग्री है वो दान करेंगे। उसके बाद में महाप्रस्थान पाठ की शुरुआत होगी। तो आज आप लोगों ने इस शहर फिरोजाबाद में ये पहला ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं। इस के पुण्य के प्रताप से आप सभी लोगों का भला हो, आप सभी लोगों का कल्याण हो, आप सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हों, सभी लोग सुखी और निरोगी रहें। भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम।